आइए आज की वीडियो में हम देखते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के अनुपात। तो पहला पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के अनुपात। त्रिकोणमिति के अनुपात क्या है? जैसे समकोण त्रिभुज के किन्हीं भी दो भुजाओं के अनुपात को क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात। जैसे कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। इसमें से हम पढ़ेंगे जैसे त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 भुजा में से किन्हीं भी 2 भुजाओं के अनुपात को क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात। तो आइए देखते हैं, यहाँ एंगल एबीसी एक समकोण त्रिभुज हमने लिया है जो कि 90 डिग्री के लिए समकोण त्रिभुज, मतलब एंगल एबीसी हमारा कितना है? 90 डिग्री। इसी प्रकार यदि हम एंगल सीएबी थीटा लें, सीएबी का मान कितना लें थीटा के लिए, तो हमारे 6 मान निकल के आते हैं। जो साइन थीटा का जो अनुपात होगा लंब बट्टे कर्ण, और हमारा कोसेक थीटा का जो अनुपात होगा कर्ण बट्टे लंब। इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर हो जाता है आधार बट्टे कर्ण, और सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। इसी प्रकार हमें अन्य सूत्र भी याद रखने हैं, जैसे कि ये जो हमारा पूरे सूत्र फॉर्मेट है, इसको याद रखने का एक सूत्र होता है कि लाल बटे कक्का, LAL की लाल बटे कक्का। ये अगर याद रखते हैं तो हम पूरे फॉर्मूले आसानी से याद रखेंगे सारे अनुपात। जैसे कि पहले हम लिखेंगे साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, और ये हमारा हुआ टेन थीटा। साइन का व्युत्क्रम जो होता है उल्टा कोसेक थीटा हो जाता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम कोसेक थीटा, और ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा का सेक थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा कॉट थीटा। तो ये हमारा आ जाएगा शॉर्ट ट्रिक। जैसे कि अगर साइन थीटा का मान हमें देखना हो तो सीधे साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा का लंब बटे आधार। अगर कोसेक थीटा का इसी का मान रेसिप्रोकल हो जाता है, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब। ये हमारे कुछ शॉर्ट ट्रिक। इसके अलावा अन्य सूत्र भी होते हैं, जैसे कि बताना चाहूंगा कि साइन थीटा हमेशा जो रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम होता है कॉस थीटा का। मतलब कि साइन थीटा और कॉस थीटा का अगर वैल्यू हम एक साथ ले लें तो इनका मान आ जाता है हमारा 1। जैसे कि साइन थीटा और कोसेक थीटा बराबर होता है 1। इसी प्रकार कॉस थीटा और सेक थीटा इक्वल हो जाता है 1, और टेन थीटा हमारा विक्रम होता है कॉट थीटा का। इन दोनों का एक साथ आया तो इनका मान हो जाता है 1। ये और फॉर्मूले हमें याद रखना। इसके अलावा हमारा टेन थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा में जो संबंध होता है हमारा, संबंध कि टेन थीटा बराबर सूत्र होता है हमारा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉस थीटा कॉट थीटा बराबर हो जाता है हमारा इसी का रेसिप्रोकल कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये रहे हमारे त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूले, और आगे देखते हैं वीडियो में। आइए हम देखने वाले हैं त्रिकोणमिति सारणी के मान कैसे ज्ञात करते हैं। कि हमारे 6 मान निकालने हैं, जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। इनके मान ज्ञात करने के लिए हम क्या लेंगे? सबसे पहले हम 0 से लेके 5 नंबर्स लेंगे, जैसे 0, 1, 2, 3 और 4, ये 5 नंबर लेंगे। इन सभी में हम कितने से डिवाइड कर देंगे? 4 से। सभी में कितने से डिवाइड करना है हमें? 4 से। और सभी का हम क्या निकाल लेंगे? रूट। जैसे ही हम सबका रूट निकालेंगे तो हमें सबसे पहली मान साइन थीटा की जो मान है, साइन के सारे मान हमें प्राप्त हो जाएंगे। जैसे कि 0/रूट में 0/4 का मान जो होता है वो कितना हो जाएगा? 0। रूट में 0/4 का मान 0 होता है। अब 1/4 जो है हमारा रूट से अगर बाहर निकालते हैं तो हमारा आ जाता है 1/2। 2/4 का, और ये 1 से बार कट जाएगा, और ये हमारा 2 बार हमारा है 1/2। 1/2 को रूट में लिख सकते हैं 1/√2। यहाँ से हमारा आ जाएगा √3/2, और यहाँ से आ जाएगा 4 से 4 कट जाएगा 1 का रूट हमारा 1 ही होगा। तो ये हमारे में वैल्यू आ गई। अब इन वैल्यू को क्या करेंगे? हम साइन के सारे मानों में पुट कर देंगे। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान होगा हमारा 1/2, साइन 45 का हो जाता है 1/√2, और साइन 60 का मान होता है √3/2, और साइन 90 का मान हो जाता है 1। ये हमारे टोटली आ गए साइन के मान। अब जो कॉस का मान होता है, कॉस का मान इसका बिल्कुल रिवर्स होगा, तो कॉस का मान बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर सबसे पहले लेंगे 1, उसके बाद √3/2,
1/√2 और यहाँ पर आ जाएगा 1/2 और ये हमारा आ गया 0। ये दो मान हमें निकल गए साइन के और कॉस के। और हमने पढ़ा है टेन थीटा बराबर होता है हमारा, टेन थीटा बराबर सूत्र हो जाता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, जैसा कि हमने पढ़ रखा है। और ये हमारा सूत्र होता है। तो टेन थीटा की मान हमें निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉस थीटा का साइन थीटा में हम डिवाइड कर देंगे। एक का भाग अगर 0 में देंगे तो हमारा 0 आएगा। 1/2 में √3/2 से अगर डिवाइड करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारा आ जाएगा यहाँ पर 1/√3। इसी प्रकार 1/√2 अपन 1/√2 का भाग दें, इसमें भाग दे दें तो सेम संख्या का भाग हमेशा 1 आता है। 1/√3/2 में 1/2 से अगर हम भाग देंगे तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमारे यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा √3। अगर हम 1 में 0 का भाग दे दें, 1 में कितने का भाग दे दें, 0 का, तो एक संख्या आ जाती है। जब भी 1 में 0 का भाग देते हैं तो अनंत बार जाता है और इस अनंत को हम लिख देते हैं, अनंत को हम लिख देते हैं, अनंत को हम लिखते हैं इन्फिनिटी। क्या लिखते हैं, इन्फिनिटी। तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब अनंत बार, मतलब 0 अनंत बार भाग जाता है। अब जो कॉट है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, रिवर्स होता है। तो यहाँ पर इसके सारे मान रिवर्स हो जाएंगे, उल्टे। तो यहाँ पर पहला कॉट 0 का मान हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा, कॉट 30 का मान √3 और कॉट 45 का मान 1, कॉट 60 का मान 1/√3 और कॉट 90 का मान हमारा जो आ जाएगा 0। ये हमें कॉट के मान प्राप्त हो गए। इसी प्रकार हमें सेक थीटा का मान अगर हमें निकालना हो तो सेक थीटा बराबर हमने पढ़ रखा है, सेक थीटा बराबर किसके होता है, 1/cos थीटा। मतलब कि सेक के सारे मान किसके जैसे उल्टे होंगे, कॉस के। मतलब कि सेक का मान निकालने के लिए हम कॉस के मानों को उल्टा कर देंगे, मतलब रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 1 का अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो हमारा 1 ही रहता है। √3/2 का अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3, मतलब ये संख्या ऊपर पहुंच जाएगी, वो नीचे आ जाएगी। यहाँ पर 1/√2 का अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारा आ जाएगा √2। इसी प्रकार सेक 60 का अगर मान ज्ञात करने के लिए हम 1/2 का रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2/1, तो जो हमारे 2 लिखा जाएगा। इसी प्रकार सेक थीटा बराबर हमारा 0 है। अगर यहाँ पर 0 दिया है कॉस का मान, तो कॉस 0 का अगर 0 का रेसिप्रोकल 1 मान के अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/0। अब 1/0 का मान हमेशा होता है इन्फिनिटी, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा इन्फिनिटी। इसी प्रकार कोसेक थीटा का मान ज्ञात करने के इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब कि उल्टा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा पहले इन्फिनिटी, फिर आ जाएगा 2, तो यहाँ पर हमारा √2 और ये आ गया 2/√3 और हमारा ये आ गया कोसेक 90 का मान 1। ये अब हम देखने वाले हैं कि त्रिकोणमिति के जैसे 90 प्लस माइनस थीटा और 180 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा वह ऋणात्मक कोणों के अनुपात। तो इसके लिए क्या है, एस टी और सी, ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, ये एक सूत्र होता है जिसके थ्रू हमें याद रहेगा। सबसे पहले में हमें याद रखना है कि पहला जो एक अंतराल होता है, एक कोण का अंतराल हमेशा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री। एक पूरे खाने में 90 डिग्री का कोण बनता है, तो चारों खाने पे हमारे टोटल 360 डिग्री का कोण बनेगा। तो सबसे पहले हम 90 प्लस थीटा लेंगे, 90 माइनस थीटा, जैसे इसमें जो हमारा आ जाएगा, इसमें जो संख्या आ जाएगी 90 माइनस थीटा, तो 90 से जितने कम होंगे इसमें लेंगे। उसके बाद इसमें आ जाएगा 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, इसमें आ जाता है हमारा 180 माइनस थीटा, यहाँ पर आ जाएगा 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। इस वाले में हमारा आ जाएगा 270 प्लस थीटा और ये 360 माइनस थीटा। इसका अगेन अगर हम 360 का मान निकालें तो हमारा इस वाले में आ जाएगा 360 प्लस थीटा। तो आइए देखते हैं इनके मान हम लिखते हैं। सबसे पहले हम साइन के मान लिखेंगे। साइन थीटा बराबर हो जाता है हमारा, साइन अगर 90 माइनस थीटा लिखते हैं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है हमारा साइन थीटा। इसी प्रकार tan 90 माइनस थीटा हमारा हो जाएगा कॉट थीटा, और हमारा कॉट 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है हमारा tan थीटा। इसी प्रकार हमारा कोसेक 90 माइनस थीटा हो जाता है हमारा सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है हमारा
कोसेक थीटा। ये रहे हमारे साइन के मान। इसमें ऑल मतलब कि यहाँ पर ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, मतलब जितने होंगे ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, जो भी वैल्यूज होगी हमारी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। कैसी? पॉजिटिव। कोई भी वैल्यू हमारी नेगेटिव नहीं आएगी। अब आ जाते हैं द्वितीय में, द्वितीय चतुर्थांश में। इसमें क्या होगा कि साइन 90 प्लस थीटा और साइन 180 माइनस थीटा, इन दोनों के मान निकले। तो पहला आएगा साइन 90 प्लस थीटा, तो ये उसका मान हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। इसी प्रकार हमारा हो जाएगा कॉस 90 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा हमारा साइन थीटा। टेन 90 प्लस थीटा बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर कॉट थीटा। कॉट 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पर टेन थीटा। सेक 90 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा। और हमारा कोसेक 90 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा हमारा सेक थीटा, जिसमें कि हमारे साइन और कॉस के, साइन और कोसेक के मान को छोड़ करके बाकी सारे कैसे होंगे हमारे मान, नेगेटिव। मतलब इन दो के मान छोड़ करके हमारे जो मान होंगे, मतलब कि दो साइन और कोसेक के मान को छोड़ करके, मतलब साइन का मान एक प्लस का रहेगा हमारा और एक हमारा मान रहेगा कोसेक का प्लस का। बाकी सारे मान हमारे कैसे रहेंगे, नेगेटिव। ये इसी प्रकार दूसरा इसमें आ जाएगा 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा में जो त्रिकोणमिति के वाले हैं, उन मान है वो बदलते नहीं है। आइए देखते हैं, जैसे साइन 180 माइनस थीटा बराबर हो जाता है हमारा साइन थीटा ही। इस बार कॉस 180 माइनस थीटा रहेगा हमारा कॉस थीटा ही। कि इसमें रेसिप्रोकल नहीं होता है, मतलब मान चेंज अनुपात में नहीं होते हैं। टेन 180 माइनस थीटा बराबर आ जाता है हमारा टेन थीटा। इसी प्रकार कॉट 180 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा हमारा कॉट थीटा। और इसी प्रकार हमारा सेक 180 माइनस थीटा बराबर आ जाएगा हमारा सेक थीटा। और इसी प्रकार हमारा आ जाएगा कोसेक 180 माइनस थीटा बराबर आ जाएगा कोसेक थीटा। ये हमारे सारे मान होंगे। इसमें भी क्या होगा, साइन और कोसेक जो होंगे द्वितीय चतुर्थांश में, साइन और कोसेक हमारे प्लस के रहते हैं, तो साइन और कोसेक जो रहेगा प्लस के, बाकी सारे जो मान होंगे हमारे कैसे होंगे, माइनस। ये हमारे हो गए इस साइड। अब आते हैं तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, इसमें सारी वैल्यू हमारी कैसी होती है, नेगेटिव। आइए देखते हैं, मतलब टेन थीटा, मतलब टेन थीटा और कॉट थीटा हमारे प्लस के रहेंगे, बाकी सारे वैल्यू कैसी रहेंगी, नेगेटिव रहेंगी। तो देखते हैं, जैसे साइन 180 प्लस थीटा, पहले लेते हैं साइन 180 प्लस थीटा। हमने बताया था थीटा के लिए मान जो हमारे होते हैं चेंज नहीं होते हैं। कॉस 180 प्लस थीटा बराबर आ जाएगा हमारा कॉस थीटा। इसी प्रकार टेन 180 प्लस थीटा बराबर आ जाएगा हमारा टेन थीटा। कॉट 180 प्लस थीटा बराबर आ जाएगा हमारा कॉट थीटा। सेक 180 प्लस थीटा बराबर आ जाएगा हमारा सेक थीटा। कोसेक 180 प्लस थीटा बराबर आ जाएगा हमारा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा। इसमें भी हमारा क्या होगा कि जो हमारे मान है टेन और कॉट के प्लस रहते हैं, टेन का मान और कॉट का मान क्या रहेगा हमारा, प्लस रहेगा। अब बाकी सारे जो वैल्यू होंगी कैसी होंगी हमारी, माइनस। ये सारे मान हमारे कैसे रहेंगे, माइनस। अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर, ये तो हो गए हमारे 180 प्लस थीटा की, 270 माइनस थीटा की वैल्यू। तो हम यहाँ पर देखेंगे टेन थीटा और कॉट थीटा। इसमें जो तृतीय चतुर्थांश में हमारे टेन थीटा और कॉट थीटा आ जाते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे साइन थीटा। साइन 270 माइनस थीटा हमारा क्या हो जाता है, कॉस थीटा।
साइन 270 माइनस थीटा हो गया हमारा कॉस थीटा, और कॉस 270 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा। इसी प्रकार टेन 270 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और हमारा इसी प्रकार हमारा हो जाएगा कॉट 270 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 270 माइनस थीटा बराबर हमारा आ जाएगा यहाँ पर कोसेक थीटा। कोसेक 270 माइनस थीटा हो जाएगा हमारा सेक 270 माइनस थीटा बराबर आ जाएगा हमारा सेक थीटा। ये भी हमारा तृतीय चतुर्थांश में है, तो इसमें हमारा जो है कॉट और टेन और कॉट के मान प्लस रहेंगे, बाकी जो सारे मान होंगे हमारे कैसे रहेंगे माइनस। टेन और कॉट के मान को छोड़ के बाकी सारे मान हमारे कैसे रहेंगे माइनस। आइए देखते हैं अगले चतुर्थांश में 270 प्लस थीटा के लिए। तो इसमें क्या होगा 270 प्लस थीटा में, इसमें हमारा कॉस सी से मतलब कॉस और हमारा शेक, कॉस और शेक के मान हमारे पॉजिटिव रहेंगे और बाकी जो मान होंगे वो हमारे नेगेटिव रहेंगे। तो आइए देखते हैं साइन 270 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा साइन थीटा, टेन 270 प्लस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा बराबर टेन थीटा। यहाँ हमारा यहाँ पर सेक 270 प्लस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक 270 प्लस थीटा, कोसेक 70 प्लस थीटा बराबर सेक थीटा। तो ये हमारे हो गए चतुर्थ मतलब कि चतुर्थांश के मान। इसमें क्या कॉस और सेक हमारे प्लस के रहेंगे, कॉस का मान और सेक का मान प्लस, बाकी जो वैल्यू हमारी नेगेटिव रहेंगी। ये हमारी सारी साइन 360 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ऐसे हमारा कॉस 360 माइनस थीटा कॉस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा आ जाएगा टेन थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, सेक 360 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, कोसेक 360 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। इसमें हम देखेंगे कॉस और सेक का जो मान होगा, कॉस का मान प्लस और सेक का मान प्लस, बाकी वैल्यू हमारी नेगेटिव रहेंगी। ये हो गई हमारी नेगेटिव। आइए हम देखते हैं कि हमने जो मान निकाले हैं 90 प्लस माइनस थीटा के लिए और 180 प्लस माइनस थीटा के लिए और 270 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा के लिए। तो जो हमारा 360 प्लस माइनस थीटा है, जो 360 प्लस थीटा है, इसका मान निकालने के लिए हमें इस वाले वैल्यू में आ जाएंगे हमारे, और इसके मान हमारे सेम होती है, जिसमें कि सारे मान हमारे कैसे होंगे पॉजिटिव। आइए हम देखने वाले हैं त्रिकोणमिति में ये सारे मान कैसे होंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या इस तरह से है? हम किसी भी सारे समकोण त्रिभुज के समकोण बनने वाली भुजाओं के वर्गों का योग उसके कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। आइए देखते कैसे। जैसे कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है हमारा, जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो समकोण त्रिभुज एक ले लेते हैं। जैसे ये हमारा कोई एक समकोण त्रिभुज है, ये रहा, जिसमें ये हमने ए बी और सी ले लिया। इसमें इसे हम लेते हैं लंब, इस वाली भुजा को बोलते हैं कर्ण, और जो बेस में हमारी होती है इसे बोलते हैं आधार। तो पाइथागोरस ने ये बताया था कि जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार के वर्ग के स्क्वायर के बराबर होता है। ये हमारी थी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अलावा इससे ही हमारे कई सूत्र भी बनते हैं, जिसको हम शॉर्ट में इसे लिख सकते हैं। कर्ण को लिख लेते हैं k का स्क्वायर बराबर
इसको लिखते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हम इस तरह से भी, ये हमने पढ़ा पाइथागोरस थ्योरम में कि कड़ का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस सूत्र की सहायता से हम अन्य सूत्र भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या का और भी निगमन करते हैं। हमने पढ़ा है इसको हम k मान सकते हैं, इसको लंब को l और इसको a। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा कड़ का स्क्वायर बराबर l का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमें फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। अगर हम k स्क्वायर मतलब कड़ के स्क्वायर का मतलब k स्क्वायर का दोनों पक्षों में, दोनों साइड्स में, पक्षों में भाग देने पर, जैसे हम कड़ स्क्वायर का दोनों पक्षों में भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा k का स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर अपॉन में k स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ देखें तो हमारा कड़ से कड़ जो है कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा और हमारा यहाँ पर आ जाएगा 1 कि l अपॉन k। तो इसे हम लिख सकते हैं, दोनों को स्क्वायर है तो l अपॉन k को क्या लिख सकते हैं, l अपॉन k का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन में k स्क्वायर को भी लिख सकते हैं a अपॉन k हाँ होल स्क्वायर। इसके बाद जैसे 1 जो होता है हमारा किसके बराबर होता है, तो लंब बटे कड़। अब ये लंब बटे कड़ क्या होता है, तो लंब बटे कड़ होता है हमारा साइन थीटा। अब स्क्वायर लगाए तो हम यहाँ पर लगा देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस आधार बटे कड़, मतलब आधार बटे कड़ क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर जो सूत्र प्राप्त हो जाएगा हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 का सूत्र हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार अन्य सूत्र प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे कि पाइथागोरस के थ्योरम में, जो पाइथागोरस थ्योरम दिया हमें, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसमें सबसे पहले हमने किससे k स्क्वायर से भाग दिया था, अब हम देंगे लंब से मतलब l स्क्वायर से। l स्क्वायर का भाग l स्क्वायर का दोनों पक्षों में, l स्क्वायर का दोनों पक्षों में भाग देने पर, अब जैसे ही हम l स्क्वायर का दोनों पक्षों में भाग देंगे तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा k स्क्वायर अपॉन में l स्क्वायर बराबर l स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन में l स्क्वायर। ये हमारा हो गया फॉर्मूला। अब अगर हम देखें तो दोनों पे स्क्वायर, तो इसको भी लिख सकते हैं k अपॉन l का होल स्क्वायर। इसे लिख सकते हैं l से l हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमारा आ जाएगा 1 प्लस इसको लिख सकते हैं a अपॉन l का होल स्क्वायर, a अपॉन l का होल स्क्वायर। आइए देखते हैं तो k अपॉन l मतलब कि कड़ बट्टे लंब हमारा किसका सूत्र होता है, तो कड़ बट्टे लंब जो हमारा सूत्र होता है ये कोसेक थीटा का होता है। किसका, कोसेक थीटा। और स्क्वायर लगाया तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 का हमारा बन ही जाएगा प्लस। अब आ गया a अपॉन l मतलब आधार बटे लंब। आधार बटे लंब किसका सूत्र हो जाता है, ये कॉट स्क्वायर थीटा का हो जाता है। किसका, कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमें सूत्र प्राप्त हो जाता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार एक और हम देखते हैं निगमन, जिसमें सर्व समीकरण का निगमन करेंगे। कड़ में हमने सबसे पहले k का भाग दिया, l का दे दिया, अब हम देने वाले हैं a का। k स्क्वायर बराबर l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अगर a स्क्वायर का भाग, a स्क्वायर का दोनों पक्षों में भाग देने पर, अब यहाँ पर जैसे ही हम भाग देते हैं a स्क्वायर का तो हमारा क्या हो जाएगा, k स्क्वायर हमारा रहेगा a स्क्वायर आ जाएगा बराबर l स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, ये स्क्वायर हम दोनों पे लगा लेंगे k अपॉन a प्लस l अपॉन a का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर से a स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमें प्राप्त हो जाएगा 1। अब k अपॉन a और l अपॉन a, तो k अपॉन a क्या होता है हमारा, कड़ बट्टे आधार हमारा किसका सूत्र होता है, तो ये आपको बताऊंगा। कड़ बट्टे जो आधार होता है हमारा सूत्र हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा का। किसका, सेक स्क्वायर थीटा। कड़ बट्टे आधार सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर हमारा बराबर है। तो अब हमने देखा था यहाँ पर कि k अपॉन a जो होता है हमारा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर बराबर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 का हमारा 1 आ गया। ये हमें 3 सूत्र प्राप्त हो गए। पहला सूत्र जो हमें प्राप्त हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये 3 सूत्र हमें प्राप्त हो गए।
जैसा कि हमने ये सूत्र के निगमन किए साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब हम देखते हैं क्या इन सूत्रों से अन्य सूत्र भी बन सकते हैं, तो आइए देखते हैं। ये हमारा दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए ओनली, केवल और केवल साइन स्क्वायर थीटा का, तो हम क्या करेंगे, कॉस को दूसरी साइड ले जाएंगे तो हमारा बन जाएगा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। ये इससे हमें दूसरा सूत्र प्राप्त हो जाएगा। अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा का मान चाहिए होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमारा बन जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। मतलब कि इस सूत्र की सहायता से हमें दो सूत्र और प्राप्त हो जाएंगे जो हमने यहाँ पर लिखे हैं, बस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों मान हमें प्राप्त हो जाएंगे। इसके साथ बताना चाहूंगा 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। आइए देखते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा से भी हमें सूत्र पता है। हमें यहाँ पर ओनली दिया है कि कोसेक स्क्वायर थीटा का अगर हमें मान निकालना हो, केवल और केवल अगर हमें कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो, किसका, कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 हमारा राइट हैंड पे आ जाएगा और हमारा यहाँ पर हो जाएगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हमें सूत्र बन जाएगा। अगर हमें 1 निकालना हो इसके बदले तो हम यहाँ पर कर सकते हैं कि अगर हमें 1 चाहिए हुआ तो 1 के लिए हम क्या करेंगे, कॉट को इधर बुला देंगे, तो हमारा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे भी हमें दो सूत्र ये प्राप्त हो जाएंगे। आइए सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा, इसमें अगर tan का मान चाहिए होगा तो हमें यहाँ पर लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर हमें दोनों के मान चाहिए एक साथ तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये दो सूत्र और हमें प्राप्त हो जाएंगे इसी से। तो टोटल हमारे इसमें इससे दो सूत्र बन जाते हैं, इससे भी दो सूत्र और बन जाएंगे, इससे भी दो सूत्र बन जाएंगे। मगर जो मेन प्रॉपर्टी हुई 1 2 3, ये सूत्र हमें मेन याद रखने, इसी से ही बाकी के सूत्र हमें क्रिएट करने, ये 3।